बच्चों इस क्वेश्चन में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है और एक स्मॉल करंट कैरिंग लूप है. दे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर. द रेडियस ऑफ द लूप इज a and the distance of its center from the wire is d, where a is much smaller than d. If the loop applies a force F on the wire, then how it is related with A and D? We have to choose the option. We know that the circular loop is acting here as a magnetic dipole, and the force due to is given by F is equal to m dot gradient of B. What is the meaning of gradient of B? Gradient of B means the variation in the magnetic field across the space. M is the magnetic moment of the dipole. B is the magnetic field due to current carrying wire at the point at which loop is kept. Understood? तो F is given by m dot dB upon dx, है ना, डेरिवेशन करेंगे. B is given by mu naught I upon 2 pi x. Okay, mu naught is the absolute permeability. M is given by NIA. N क्या है? Turns in the loop. Only one turn is there. I current flowing in the loop and A is the area of the wire of the loop. तो एरिया ऑफ द लूप, तो उसका वैल्यू है पाई ए का स्क्वायर. तो m इज इक्वल टू आई पाई ए का स्क्वायर. ओके, टर्न तो एक ही है सिर्फ, तो इसे पुट कर दो. f इज इक्वल टू आई पाई ए का स्क्वायर. d डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, d म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स अपॉन डी एक्स. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई पाई ए का स्क्वायर और माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स का स्क्वायर. पाई से पाई कट गया, ये माइनस साइन बताता है फोर्स इज रिपल्सिव. F इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2d का स्क्वायर. तो बाकी सारा कांस्टेंट है इसके अंदर, सिर्फ फोर्स अप्लाइड बाय द लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर. a स्क्वायर क्या है यहाँ पे? लूप की रेडियस है, और d स्क्वायर क्या है? उसकी डिस्टेंस है विद द करंट कैरिंग वायर. तो नेचुरली जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. जितना दूर जाते जाएंगे उस वायर करंट कैरिंग वायर से, उतना ही फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? उसके लूप के रेडियस में. ठीक है, बड़ा लूप तो फोर्स भी बड़ा.